अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि जय पार्वती। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अगहन मास शुक्रवार के दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्री अन्नपूर्णा व्रत कथा। बंधुओं, अन्नपूर्णा व्रत अगहन मास में शुक्रवार के दिन किया जाता है। बंधुओं, वैसे तो यह व्रत अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से आरंभ होकर 16 दिन तक रखा जाता है, परंतु जो मनुष्य 16 दिन तक इस व्रत को नहीं कर सकते, वे शुक्रवार को इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि कोई अन्नपूर्णा व्रत को नहीं भी कर सकते, तो वे शुक्रवार के दिन अन्नपूर्णा व्रत कथा को भी सुन लेते हैं, तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, अगहन मास में मां अन्नपूर्णा की पूजा और कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। बोलो अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। बंधुओं, अन्नपूर्णा माता जी की कथा पुत्र, यश, लक्ष्मी, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो मनुष्य भी अन्नपूर्णा व्रत करते हैं या फिर अन्नपूर्णा व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें पुत्र, यश, लक्ष्मी, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से आरंभ होता है। व्रत करने वाला स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, पूजन की सामग्री रख, रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेकर उसमें 17 गांठ लगाए, लाल चंदन से पूजन कर डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र के निकट रख दे और मां भगवती की धूप आदि से पूजा करे। 17 हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करे, हे अन्न देने वाली मां अन्नपूर्णा, मुझे पशु, पुत्र, यश, लक्ष्मी दो, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष सीधे हाथ और स्त्री बाएं हाथ की कलाई में डोरे को धारण कर अत्यंत स्वच्छ चित्त से इस कथा को सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रख डोरे की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन का उपवास संभव ना हो तो एक दिन का उपवास रखें। यदि एक दिन का भी करने में असमर्थ हो तो केवल कथा कहकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल का पत्ता रख, सुपारी, ग्वारपाठा वृक्ष, इसमें से किसी को सामने रख, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव, इनमें से किसी को कथा सुनाएं। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना ना डालें। यदि मुख में दाना पड़ भी जाए तो एक दिन का उपवास रखें। 16 दिन तक उपवास रख कथा सुनने के बाद 17वें दिन अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र धारण कर पूजा गृह में स्थित हो धान की बाल का कलप वृक्ष बनाए और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रतन के सिंहासन पर स्थापित करें। इस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र दाहिने हाथ दर्वी रखे। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें।
अपने हाथ के डोरे को निकालकर भगवती अन्नपूर्णा के चरणों में रख प्रार्थना करे, हे मां अन्नपूर्णे, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया। इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे मां, तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। अतः हे मां, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। इसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुनो। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। सारे पात्रों में बिना नमक पकवान रखकर ब्राह्मणों को दान दें। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। इसके बाद रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें। माँ भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना कर विसर्जन कर दें। माँ, हम तुम्हारे सेवक हैं। माँ, हमको तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो। कलप वृक्ष बनाए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, पर दूसरों को कदापि ना दें। अन्नपूर्णा माता जी की व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उसको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करें तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर को खुश करने को पूजा पाठ में बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर दो। 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, हर समय अन्न की ही बात सूझती है, घर जा अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृतांत कहा। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे, फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मान पूर्व दिशा को चल दिया और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उज्याली रात्रि थी। आज से इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज को मैं घर से निकला था, वह शब्द आज मुझे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछता है, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से पूछा, व्रत करने से क्या होता है, क्या किसी ने किया है, इसको कब किया जाए, यह समझा कर कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना, 17 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा कहना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी ग्वार पाठा के वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालना। यदि भूल से पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पांव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे उस व्रत का सुख दोगी।
हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सुख देंगी, लो इस व्रत का मंगलसूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया, पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया। क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा हुआ है। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उभरने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सखे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया और नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है कि हम इतने संपन्न व सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर न थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसे व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर तोड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे, सब किसी के भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। जाकी जैसी भावना ताको वैसी सिद्धि, हंसा मोती चुगत है, मुद्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे, खोवे समय फिजूल।
अन्नपूर्णा माता की आरती, बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतर तक नाम। सुर असुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लखई लगाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तव नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तव धाम। श्री ह्रीं श्रद्धा, श्रीं ऐं विद्या, श्रीं क्लीं कमलकाम। भ्रांति भ्रांतिमयी क्रांति शांतिमयी, वरदे तू निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। बोलो अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।